जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं नाउन। नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारी इंग्लिश कंप्लीट कोर्स की तीसरी वीडियो है जिसमें हम नाउन कवर करेंगे और बहुत ही अच्छी प्यारी स्लाइड से आपको बहुत अट्रैक्टिवली और प्यार से समझ आएगा। ऐसे पढ़ाया जाएगा और हम डीप नहीं पढ़ेंगे, घुसेंगे नहीं अंदर। हम उतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आता है। हमें हिट ही वो करना है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जिससे क्वेश्चन नहीं बन सकता वो हमारे काम का नहीं। और तो उसमें टाइम क्यों खपाना। यहाँ एग्जाम निकालना है, इंग्लिश में कोई हमें पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नाउन क्या होती है? नाउन नाउन क्या है? नाउन होते हैं बेसिकली, नाउन को अगर एक वर्ड में बताऊं तो नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स नाउन है। नेमिंग वर्ड किसी का नाम है नाउन। ठीक है। आर्टिकल प्लस वर्ड, ये हो गई नाउन। नाउन के आगे आर्टिकल लगा होता है। ठीक है। नाउन आर्टिकल आपको पता ही है ना, द, ए, एन, ये आर्टिकल है। इसके आगे वर्ड है फिर नाउन है। ठीक है। और वर्ड के आगे एस या ई एस लगा दो तो ये आप बना लेते हैं। इससे आपकी बन जाती है प्लूरल नाउन। नाउन को प्लूरल बनाते हैं आप तो ऐसे बनाते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन आपकी क्या क्या है। टाइप्स ऑफ नाउन, सबसे पहले आपकी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नेम स्पेसिफिक पीपल प्लेस या थिंग, किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम। दिल्ली जगह का, राहुल बंदे का, चीज बाइबल। ठीक है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल देखने को मिलेगा। आर्टिकल ए और एन और द फॉर आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल इनके आगे आर्टिकल का नहीं किया जाता। ठीक है। डू नॉट यूज आर्टिकल ए एन द फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इनको पहचानने के लिए आप ए एन द का इस्तेमाल नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर नाउन के बाद ए एन द ही लगेगा, ये राहुल सीधा अपने आप आ जाएगा। ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए आप आर्टिकल को ही ना ढूंढे। राहुल, बाइबल और दिल्ली ऐसे वर्ड जो स्पेसिफिक नाम रखते हैं वो बिना आर्टिकल के आ जाएंगे। ठीक है। अगला कॉमन नाउन, जनरल नेम्स फॉर पीपल प्लेसेस और थिंग्स। ठीक है। जनरल नेम कॉमन जो कलेक्टिवली नाम होता है, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट में राहुल भी आ जाता है और सीमा भी आ जाती है, दोनों आ जाते हैं। प्लेयर में राहुल भी आ जाता है, उसकी बहन भी आ जाती है। टीचर में टीचर, आपकी सारी टीचर आ जाती है, चाहे केमिस्ट्री की हो चाहे इंग्लिश की हो। तो ये कलेक्टिवली बोला जाता है, उनको कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है। किसी भी जनरल नाम जो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए, लोग, सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल हो जाए, सारी जगह के लिए, सारी थिंग्स के लिए। ठीक है। नॉट कैपिटलाइज अनलेस एट बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है। इनका पहला वर्ड कैपिटल में नहीं होता अगर ये जब तक सेंटेंस की शुरुआत में नहीं है। सेंटेंस के शुरू में है तो पहला वर्ड कैपिटल में होगा, वरना छोटा ही रहेगा। कलेक्टिव नाउन ये होते हैं स्पेसिफिकली ग्रुप का नाम। एनिमल्स या चीज या लोग, इनके ग्रुप का नाम। क्लास एक ग्रुप है, टीम एक ग्रुप है, यूनियन ग्रुप है। ठीक है। ग्रुप ग्रुप है खुद ही। रेफर्स टू सिंगल ग्रुप। जैसे आप टीचर से कंफ्यूज ना करें, टीचर सबके लिए यूज कर दिया पर टीचर का कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है। अगर स्टाफ कहते, ये एक ग्रुप हो जाता। ठीक है। ऐसे है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आगे आ जाती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ऑनेस्टली, लाफ्टर, ब्यूटी कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस, बाय सेंसेस। ठीक है। यानी कि आप छू के देख के नहीं कर सकते। ये वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें फील किया जाता है, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, लाफ्टर, आप किसी की ईमानदारी को देख नहीं छू सकते, छू नहीं सकते, ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं। दे उसके काम से पता चल जाएगा ईमानदार आदमी है, ऐसे। ठीक है। मटेरियल नाउन ये होते हैं नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस, किसी मैटर या चीज का सब्सटेंस जिसे छुआ जा सके, रॉ मटेरियल। ठीक है। सिल्वर, कॉफी, शुगर और भी बहुत सारी चीजें, गोल्ड, ये सब जो एक्चुअल में चीज है, मेटल है, मटेरियल है। ठीक है। कोई सामान है, वो होते हैं आपकी मटेरियल नाउन। ठीक है। आगे लिखा प्रॉपर नाउन डू नॉट यूज एडजेक्टिव, आर्टिकल ए द एन। ठीक है। ये चीज है यहाँ पर। प्रॉपर नाउन जो होती है आपकी, ये थोड़ी सी स्पेलिंग की गड़बड़ हो जाती है हर बार। आपकी जो प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो होती है उसके आगे ए एन और द आर्टिकल नहीं आते। पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ प्रॉपर नाउन क्या होती है, जो नाउन के रिप्लेस कर सके, नाउन की जगह पे यूज करा जा सके। ही के आगे आप द ही, ए ही, एन ही नहीं लगाएंगे, ही है ही। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप पहचानेंगे कैसे? ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपकी, ये कौन सी वाली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। ठीक है।
ये इनके आगे कुछ सफिक्स लगे होते हैं जिससे पता चल जाता है, जैसे इज्म, रेसिज्म, क्रिटिसिज्म। रेसिज्म क्या होता है? जैसे किसी को रंग भेद के ऊपर वो किया जाता है, रंग भेद पे क्रिटिसाइज किया जाता है, आपके साथ भेदभाव किया जाता है रंग के ऊपर, रेसिज्म, ठीक है, उसको रेसिज्म कहते हैं। रंग के ऊपर, आपकी जाति के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, उसको रेसिज्म बोलते हैं। क्रिटिसिज्म होता है किसी को नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, उसकी बिना मतलब गलती निकालना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, क्रिटिसाइज। ये सी वाई लगा हो जिसमें एक्यूरेसी, लिटरेसी, टी वाई एबिलिटी, ब्यूटी, टी आई ओ एन अट्रैक्शन, एडिक्शन, डी ओ एम फ्रीडम, किंगडम। ये वर्ड आपको बताते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और सफिक्स हैं जैसे शिप, मेंट, एंस, एंस, हुड, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, एडवांस, परफॉर्मेंस, ऑडियंस, कॉन्फिडेंस, चाइल्डहुड, नेबरहुड। ये ने इन्हें इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ताकि इसलिए बता रहा हूं मैं, जैसे कि ऊपर जो बाकी नाउन है, जैसे राहुल है, दिल्ली है, ये देख के पता चल जाता है जगह है, कुछ है, नाउन। इनको देख के बंदा कंफ्यूज होता है। पर ये जो वर्ड है शिप, एंट, मेंट, एनेंस, ये मैंने यहाँ स्पेसिफिकली लिखे हैं, इनसे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, ठीक है। ये ये सफिक्स का ये काम है। तो इनसे आपको पहचानना है कि ये नाउन है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ये हम मैंने बताया ना, हम वो पढ़ेंगे जो हम क्वेश्चन जहां से बना सके। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो उसके रूल्स क्या हैं, किसको ठीक किस वे में चेंज किया जाएगा, ठीक है। पहले आ गई आपकी कंपाउंड नाउन, जहां पे आपके दो नाउन है, नाउन प्लस नाउन, ठीक है। जैसे गार्डन चेयर, गार्डन चेयर। तो आज तो आपको गार्डन चेयर का मतलब है गार्डन में जो चेयर लगी रहती है, पार्क में देखी होगी आपने। इसको प्लूरल बनाना है आपको, प्लूरल। इनको प्लूरलाइज करना है, प्लूरल बनाना है, तो आपको बोलना है गार्डन में बहुत सारी चेयर है, तो आप गार्डन चेयर्स बोलेंगे। गार्डन दूसरा वाला जो वर्ड है उसमें एस लगेगा, ठीक है। जैसे ये टेबल लेग, आपकी टेबल के चार पैर है, तो टेबल्स लेग नहीं, टेबल लेग्स, लेग्स, ठीक है, यहाँ पर है। घोस्ट स्टोरी, भूत की कहानियां, तो भूत की कहानियां कहानियों में लगेगा ना, स्टोरीज में, भूतों में नहीं लगेगा। तो घोस्ट घोस्ट रहेगा, भूत एक ही है। भूत की कहानियां, स्टोरीज में एस लगेगा, ऐसे समझना। तो जब भी दो नाउन होंगी साथ में दो नाउन होंगी, तो पीछे वाली में एस लगाकर आप प्लूरलाइज करेंगे उसको, ठीक है, प्लूरलाइज किया जाएगा। दूसरा, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, दो नाउन के बीच में जब कोई प्रपोजिशन आ जाए आपकी, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, आर आफ्टर आर, पेज आफ्टर पेज, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। इसका आपको बता दूं, नो प्लूरल। वो आपको क्या देख को लिख के देगा, आपको देगा विलेजेस आफ्टर विलेजेस। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, विलेजेस आफ्टर विलेज, गांव के बाद गांव। पर गांव डबल गांव नहीं है, गांव के बाद गांव ही, हिंदी में बोलोगे समझ आ जाएगा तुम्हें। गांव के बाद गांव है तो विलेज ही रहेगा ना, विलेज के विलेज, ठीक है। जैसे घंटे के बाद घंटा, घंटों के बाद घंटों नहीं है, घंटे के बाद घंटा। पर पेज के बाद पेज, पन्ने के बाद पन्ना है, पन्नों के बाद पन्नों नहीं है। समझ गए आप? अब समझ गए होंगे हिंदी के लिंक करके। तो ये ऐसे काम करता है, दो अगर प्रपोजिशन है तो प्लूरल नहीं बनेगा। तीसरा होता है आपका फैमिली रिलेशन वाले जो होते हैं आपके, प्लूरल बनते हैं, बहुत आते हैं, बहुत। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ आपको पता है आपकी सास है मदर इन लॉ, तो इसका प्लूरल बनाना तो लॉज में नहीं लगेगा, मदर्स इन लॉ। ऐसी सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, यह आता है डिफेंस वालों के लिए, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स यहाँ पर चीफ्स में ऐसे नहीं, कमांडर्स में लगे, ठीक है। फैमिली वालों में पहले लगता है, नाउन प्लस नाउन वालों में पीछे लगता है। इसका नाउन प्लस नाउन बीच में प्रपोजिशन वाले में होती ही नहीं है। और ये तीसरा होता है हाइफेनेटेड वर्ड। इनको प्रोनाउंस करें, जैसे पासर बाय, पासर बाय जो गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजरते हैं ना, जो फुटपाथ पे चलने वाले, उस रास्ते पे चलने वाले लोग, तो पासर्स में लगेगा, बाय में नहीं। ऐसी लुकर्स में, लुकर्स में लगेगा, ऑन में नहीं, ठीक है। ये आपको रूल थोड़े से समझ गए और याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है। इनसे बनता है, क्वेश्चन बनता है, वो गलत आपको लिख के देगा, यहाँ आपको टेबल्स में लगा के दे देगा, टेबल्स लेग, आप सबको समझ नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब आप पकड़ पाएंगे छोटे छोटे एरर। आगे बढ़ते हैं, नाउन विद डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे अल्फाबेट आपका एक एग्जांपल है। अल्फाबेट अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब है अ सेट ऑफ लेटर्स। पर अगर मैं बोलूं अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, तो इसका मतलब हो जाता है मैं किसी भाषा को कह रहा हूं, लैंग्वेज, ठीक है, भाषा। अब जैसे कस्टम है, कस्टम आपका ट्रेडिशन होते हैं, कस्टम रिवाज, पर कस्टम्स हो गया तो आपका टैक्स हो गया ये। आयरन है आपका, आयरन आपका मेटल होता है, लोहा, पर आयरन का मतलब होता है हैंडकप्स।
हथकड़ियाँ। फोर्स होता है आपका स्ट्रेंथ, ताकत, पर फोर्सेस का मतलब आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, समझ गए ना। क्वार्टर, ये आपको आर्मी वालों को तो पता ही होगा इसके बारे में। क्वार्टर होता है आपका वन फोर्थ, किसी भी चीज का एक चौथाई क्वार्टर। पर क्वार्टर्स बोले हम तो ये होते हैं घर, रेजिडेंस, आर्मी क्वार्टर्स, ठीक है। वर्ड आपका होता है, वर्ड का मतलब होता है, सिंगुलर वर्ड का मतलब है प्रॉमिस, वादा। वर्ड का मतलब शब्द भी है, पर वर्ड का मतलब होता है अधिकतर प्रॉमिस। सेंटेंस में इसको वादे की तरह यूज किया जाता है, पर वर्ड्स बोले तो ये लैंग्वेज को बताता है। वर्क होता है आपका काम, काम मजदूरी भरा, लेबर। पर वर्क्स अगर मैं बोलूँ, जैसे बोला जाए आई एम गोइंग टू वर्क्स, तो वो कहाँ जा रहा है, वर्क, वो फैक्ट्री जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, ठीक है। रिगार्ड, आपका रिगार्ड होता है, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। पर रिगार्ड्स दें आपको तो वो आप उसे वेल विशेस दे रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड्स अपना मीनिंग चेंज करते हैं, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ होते हैं जो अभी आपने देखा, जो सिंगुलर में इनका मीनिंग अलग है, प्लूरल करती मीनिंग चेंज हो जाता है। ये है नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। फॉर्म में सिंगुलर है पर काम प्लूरल करते हैं। तो इससे क्या है, आपको ये देखना है कि इसके आगे जो वर्ब लगेगी आपकी, वो भी प्लूरल लगनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये है आपके वर्ड, एडवाइस, फंक्शन इन प्लूरल, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होती हैं जो इसमें काम करती हैं, होती दिखती सिंगुलर है, उसमें एस या ई एस नहीं लगा है, पर वो तब भी प्लूरल है, ठीक है। एडवाइस, पोइट्री, डेब्रिस, बैगेज, गोल्ड, वर्क, ब्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड, हैप्पीनेस, मिस्टीफ, ये सारे, इनके आगे ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इनको आपको वो बनाना है, प्लूरल बनाना है, मान लीजिए आप। तो जैसे एडवाइस है, आपको इसे सिंगुलर बनाना है, एक, तो आप क्या बोलेंगे, आप इन इसके आगे कैसे बता सकते हैं कि काफी, तो आप बोलेंगे आप पीस ऑफ एडवाइस, आप पीसेज, पीसेज ऑफ एडवाइस, पीसेज ऑफ एडवाइस, आ नहीं आएगा इसमें, आप पीस ऑफ एडवाइस या पीसेज ऑफ एडवाइस, इन सब में ऐसा ही होगा, ठीक है। आप पीस ऑफ ब्रेड, पीसीज ऑफ ब्रेड, आप ब्रेड या ब्रेड्स नहीं बोल सकते, ब्रेड्स नहीं कर सकते आप, गलत हो जाएगा ये। आपको बोलना पड़ेगा पीसेज ऑफ ब्रेड या पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। ये ऐसे काम करते हैं। दूसरे होते हैं ये वाले आपके, सिंगुलर फॉर्म में बट प्लूरल इन फंक्शन, ठीक है। उस ये वही है, ये जैसे एग्जांपल इसका कैटल है आपका एक, कैटल, चिल्ड्रन, नोबिलिटी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पिजेंट्री, पुलिस, ये सारे आपको सिंगुलर दिख रहे हैं। पुलिस, कभी आपने देखा है पुलिस के आगे पुलिसेस लिखना? नहीं, पुलिस पुलिस ही है। ये होते सिंगुलर है पर काम करते हैं आपका प्लूरल का, ठीक है, इनका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसी कैटल भी, कैटल का मतलब होता है झुंड, गाय भैंस बकरियों का, ठीक है। कैवलरी होती है घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री होती है पैदल सेना, ठीक है। पीजेंट्री होते हैं मजदूर, ओ सॉरी, पीजेंट्री वो होते हैं आपके बर्तन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउन प्लूरल इन फॉर्म एंड फंक्शन, दिखती भी प्लूरल है और फंक्शन भी इनका प्लूरल है, जैसे आपका सिजर्स, सिजर्स, बिलोज, क्लिपर्स, ठीक है। ये वाली जो होती है, दिखती प्लूरल है और काम भी इनका प्लूरल है। पैंट, पजामा, ट्राउजर, शॉर्ट, ब्रीचेस, ब्रीफ, शेड्स। अब इनको आपको बनाना है, तो आप इसके आगे एस और यस तो लगा नहीं सकते, लगा हुआ है पहले से, आप बोलेंगे पेयर, जोड़े में खरीदते हैं ना, दो जोड़ी जूते, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ पैंट्स, पेयर ऑफ पजामा, पेयर ऑफ सिजर्स, आप इसको ऐसे बोलेंगे। आप पेयर लगाएंगे तो ये सिंगुलर है, आप बोलेंगे पेयर्स, पेयर्स तो ये प्लूरल हो जाएगा। ऐसे काम करेगा, जैसे आपने ऊपर पीसेस का यूज किया था। दूसरे आपके दीज नाउन्स, इनके आगे ए और ए एन, द, ए और ए एन का यूज नहीं होता, हमेशा वर्ब जो आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब लगेगी। अब ये नाउन पढ़ना इसलिए जरूरी है, जब आपको पता होगा कि आपकी नाउन सिंगुलर है प्लूरल है, तो उसी के हिसाब से तो आप वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो पेयर और पेयर्स ऑफ लगा के आप इसको बना सकते हैं। तीसरी होती है ये अनचेंज प्लूरल फॉर्म, इनको आप चेंज ही नहीं कर सकते, अनचेंज है, ये सिंगुलर प्लूरल इनका एक ही है। ये अधिकतर एनिमल्स, फिश या सर्टन स्पेसिफिक कैटेगरीज है। एनिमल्स में शीप, शीप ही रहेगी, आप शीप्स नहीं कह सकते, डियर्स नहीं कह सकते, स्वाइन, फिश,
फिश का आप फिशेज नहीं बना सकते, गलत होता है, फिश फिश ही रहती हैं। ये आप प्लूरल यूज करें, इसको प्लूरल में यूज करें या सिंगुलर में यूज करें, ये ऐसे ही यूज होंगे एज इट इज। ठीक है, ऐसे बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, वर्क्स, मीन्स, ये भी ऐसे ही यूज होंगे सिंगुलर में भी। आपका एक हेडक्वार्टर है, वहां भी दिल्ली, जैसे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स है, दिल्ली पुलिस, वहां हेडक्वार्टर्स लिखा होता है, हेडक्वार्टर्स। वहां बहुत सारे हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर एक ही होता है मेन जगह, पर हेडक्वार्टर्स लिखा होता है। ठीक है, ऐसी कॉप्स, क्रॉस रोड, सीरीज, स्पीशीज। अब जैसे सीरीज बोलते हैं सब लोग, वेब सीरीज देख रहा हूँ मैं, कौन सी सीरीज देख रहा हूँ, वेब सीरीज। ठीक है, एस लगा हुआ है, एक ही है। आप एक सीरीज देखें तो भी सीरीज बोलेंगे, आप चार सीरीज देख रहे हैं तो भी सीरीज ही बोलेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे आपके आते हैं न्यूमरल नाउन्स। ये जो आपकी न्यूमरल नाउन्स है, नाउन्स लाइक डजन, मतलब आपकी गिनती वाली, डजन, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये वाली जो है, सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल व्हेन प्रीसीडेड बाय अ नंबर। अगर एक नंबर इनके आगे लग जाए तो ये वैसी ही रहेंगी, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। जैसे 200, 100, 300 में बोलूँ, 300 में बोलूँ, तो 300 नहीं बोलूंगा, 100 ही रहेगा। ठीक है, 300 ही रहेगा। ठीक, ये ऐसे काम करता है। अब इसका प्लूरल बनाना है आपको, तो ये ऐसे बनेगा, डजन्स ऑफ बुक्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ठीक है, ऑफ लगेगा, अगर बीच में ऑफ है तो इसमें एस लग सकता है। अगर मैं कहता हूँ 2 डजन, 2 डजन, तो वो डजन ही है। पर अगर मैं बोलूँ 2 डजन, कोई चीज आगे आ गया, अब ऑब्जेक्ट आ गया, ये प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बताया आपको, आपने पढ़ा प्रोनाउन वाले में, 2 डजन ऑफ बनाना, ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो अब यहाँ पे आप 2 डजन्स लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अगर नंबर है तो ये ऐसे ही रहेगा, और नंबर के बाद ऑफ है तो आप लगा सकते हैं। तीसरा, 1 2 3 आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। जैसे 1 2 3, आ 5 ईयर प्लान, 200 रुपी नोट्स। ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 10 रुपी नोट्स, इनके बाद आपको एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस प्लूरल नाउन, अ 5 ईयर प्लान, और 2 रुपी नोट, ऐसे रहेगा ये। इनमें भी एस नहीं लगेगा, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ ये नोट वाला जो एस है, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ये नॉर्मल ही रहेंगे। जैसे ऊपर है डजन, वैसे ही आ 5 ईयर प्लान ही रहेगा, 5 ईयर्स प्लान नहीं होगा, 5 ईयर प्लान नहीं होगा, 2 10 रुपीज नहीं होगा, एस ही नहीं आएगा, 2 रुपी नोट ही रहेगा नंबर के बाद। जैसे ऊपर नंबर के बाद एस नहीं लगा, यहाँ भी नंबर के बाद एस नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ गए आप कब एस लग सकता है, कब नहीं लग सकता। अगर ऑफ है ना बीच में, ऑफ है तभी लग सकता है, वरना नहीं लगेगा, नंबर है तो नहीं लगेगा। तीसरा आगे बढ़ते हैं हम, तीसरा एक होता है आपका पोजेसिव। पोजेसिव केस, पोजेसिव का मतलब है आपका अधिकार, अधिकार बताते हैं पोस्ट्रोफी एस लगा के। ठीक है, ये होता है आपके पोस्ट्रोफी एस के बेसिक्स। सिंगुलर, जापान कार, जापान की गाड़ी। ठीक है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स विलेज। ठीक है, प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस, इनके आगे एस, चिल्ड्रंस टॉयज। ठीक है, बच्चों के खिलौने। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी। पर जैसे आपकी नॉन लिविंग चीजें होती है ना, वहां आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते आप नॉन लिविंग चीजों के लिए। जैसे अगर मैं कहूं इंडिया, इंडियाज पॉपुलेशन, ये गलत है, सही होता है ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ये चीजें काम करती हैं। जैसे द रिच गोल्फ प्ले गोल्फ, द रिचेस प्ले गोल्फ, ये वाला दूसरा है, मैं भी समझाता हूँ। जब मदर्स, मदर्स इन लॉज, अगर जैसे आपने देखा था मदर्स इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे तो आप कहाँ लगाते हैं, मदर्स में एस लगाते हैं अगर इसका प्लूरल बनाना हो। पर इसका पोजेशन बताना है तो लॉज के पीछे LAW के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, पोजेशन बताने के लिए। ठीक है, और नॉन लिविंग के लिए आप ऑफ लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ऑफ आएगा आपका। ठीक है, अब ये आती है आपकी चीज, व्हेन नॉट टू यूज अपोस्ट्रोफी एस विद द एडजेक्टिव रेफरिंग टू ग्रुप्स, जहां ग्रुप बता रहा है ना, वहां आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पे ग्रुप बताया जा रहा है। जैसे द रिच प्लेज गोल्फ, द रिच लग गया ना,
द रिच, इसका मतलब है ये अमीर, पूरे अमीर जितने भी लोग हैं, अमीर लोगों की पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है द लगाकर। तो द लगाकर ये जब ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो आप इसके आगे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, या इसके आगे आप रिच ई एस या रिच एस कुछ नहीं लगेगा इसके आगे। ना इसका प्लूरल बना सकते आप, ना इसको पोजीशन दे सकते, क्योंकि ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है द की वजह से। ऐसे ही द कलर ऑफ समथिंग, ठीक है, द कलर्स नहीं कह सकते आप। ऐसे चीजें ये काम करती हैं, द रिच द पुअर, ये लगने के बाद ये एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी। इसमें फिर आप एस और एस नहीं लगा सकते, ठीक है, ये एक मिसलीनियस मान लीजिए आप इसको, ठीक है। और भी जगह है जहां अपोस्ट्रोफी एस आप यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आप अपोस्ट्रोफी एस जहां यूज नहीं कर सकते वो है एक इनमें से, जैसे मैं कहाँ बताऊं, ऊपर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे अपोस्ट्रोफी एस आप यूज नहीं कर सकते जिन जगहों पर, जिनके साथ आप समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं हो। तो आपको नाउन समझ आ गया होगा। मैं एक और बार बताता हूँ, आपको ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से पकड़ना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन पकड़ना सीख गए ना, एग्जाम निकल गया। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, वो गलत जगह आपको अपोस्ट्रोफी एस लगा के देगा, इसको पकड़ना है, ठीक है। ये ऑफ वाले नॉन लिविंग वाला में अपोस्ट्रोफी एस लगाएगा, पकड़ना है। इनमें लगाएगा अपोस्ट्रोफी एस, नहीं लगा, इसमें एस लगा देगा, आपको प्लूरल बना देगा इसका, मदर्स कर देगा, एस लगा देगा, और अपोस्ट्रोफी एस की जगह प्लूरल बना देगा इसको। पर देखना ये है कि हमें तो पोजीशन देना है, तो अपोस्ट्रोफी वाला एस आना चाहिए, ये पकड़ना है। इसमें गलत करता है, ये नंबरिंग वाले में गलत करता है, इसमें गलत करता है, यहाँ पे नंबर वाले में। डजन में डजन्स लगा देता है, 200s लगा देता है, 500s लगा देता है, वो गलत है। 100 ऑफ होगा तभी लग सकता है, वरना नहीं लगेगा, पकड़ना है इसको। इन शीप का शीप बना देगा, डियर फिशेज, फिश का फिशेज बना देगा, नहीं बन सकता, ठीक है। हेडक्वार्टर खाली लिख के छोड़ देगा, एस नहीं देगा, ये पकड़ने हैं आपको, ठीक है। और बताता हूँ, ये वाले, ये पेयर लगा के ही करना है, इसमें सीजर्स खाली दे देगा आपको, पेयर पेयर्स लगाओगे तो बनेगा इसका प्लूरल, ये पकड़ने हैं आपको। ये वाले पकड़ने हैं, कैटल में कैटल्स ना लगा दे, चिल्ड्रन में चिल्ड्रंस ना लगा दे, क्योंकि चिल्ड्रन खुद प्लूरल है, सिंगुलर इसका चाइल्ड होता है। ये पकड़ने हैं आपको चीजें, ठीक है। ये जब आपको ये पता होगा नाउन मेरी सिंगुलर है या प्लूरल है, तभी तो आप वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगा पाओगे, तभी सेंटेंस सही बनेगा। ये पोइट्री में पोइट्रीज करके बहुत आता है, ये बहुत पोइट्रीज करके देता है, लोगों को पता भी नहीं आता, पता नहीं चलता पोइट्रीज गलत है सही है, पोइट्रीज होता ही नहीं है कुछ। पोइट्री के आगे आप लगाएंगे पीसीज ऑफ पोइट्री, पोइट्री, ठीक है। ये ये लेबर वगैरह इनके मीनिंग चेंज कर देता है, गलत जगह पे गलत मीनिंग का यूज करता है, उसको पकड़ना है, ठीक है। ये वाली नाउन, अब विलेज में विलेज आफ्टर विलेजेस बहुत आता था ये अभी तक, एनडीए सीडीएस में दबा के आता था ये। अब थोड़ा सा एडवांस कर लिया अपना लेवल उन्होंने, वरना ये बहुत आता था अब तक। टेबल लेग्स भी बहुत आता है, मदर इन लॉज, ये पासर्स बाय, लुकर्स बाय, बहुत बहुत देखने को मिल जाएंगे आप। ये सफिक्स से पता करना नाउन है या नहीं है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन करके देता है, उसमें बताना होता है नाउन है या नहीं है, उसको पकड़ना, ठीक है। ये बस इतना ही है नाउन में, मोटे मोटे क्वेश्चन पकड़ के प्रैक्टिस करनी है आपको, समझ आना चाहिए कि ये प्लूरल है या प्लूरल नहीं है, कहाँ बननी चाहिए कहाँ नहीं बननी चाहिए, इतना ही बहुत है इसके लिए, ठीक है। थैंक यू, मैं वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और वीडियोस आने वाली हैं, पूरी इंग्लिश कंप्लीट कोर्स खत्म किया जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।